सभी को नमस्ते। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? और आज का जो डिस्कशन है वो शनि और चंद्रमा के ऊपर है। ठीक है, चंद्र शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है, आपके आपके चार्ट में किस तरीके से उसकी एनर्जी है वो मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, शनि और चंद्रमा। ठीक है, शनि और चंद्रमा को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि शनि और चंद्रमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आपका जो बड़े से बड़े जो डिप्रेशन के कॉम्बिनेशन होते हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपके बड़े बड़े जो आपके डॉक्टर्स हीलर्स होते हैं, वो शनि चंद्रमा के मिलते हैं। ठीक है आपको, तो शनि चंद्रमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अंडर एस्टिमेट किया जाता है शनि चंद्रमा को। मतलब पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, दोनों तरीके से काम करता है। लोग नेगेटिव तरीके से उस चीज़ को लेते हैं। शनि चंद्रमा की जो युति है जनरली, मतलब इतना मतलब भ्रांति फैली हुई है कि शनि चंद्रमा की जो युति है वो ये विष योग है। ठीक है, वो विष योग है, उसका पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। किसी चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड होते हैं, पर उस चीज़ का नेगेटिव साइड डिस्कस किया जाता है और उस चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने कि लोग डरे हुए रहते हैं उस चीज़ को लेकर, उस कॉम्बिनेशन को लेकर डरे हुए रहते हैं। तो आज बेसिकली इस पे वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है जिससे कि आप लोगों को जो डर है वो दूर हो सके। ठीक है, शनि चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, तो शनि जो चंद्रमा है, शनि और चंद्रमा कॉम्बिनेशन है, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपको क्या देखना है। जो चंद्रमा है उसका स्पीड है 2.5 दिन में पूरा जो राशि का चक्कर है उसको कवर कर लेता है आपका चंद्रमा। ठीक है, पूरे के पूरे 2.5 दिन में राशि चक्रों को कवर कर लेता है, पूरे के पूरे मतलब कि 1 से लेके 12 राशियाँ 2.5 दिन में कवर करता है। और साढ़े सा सॉरी और जो आपके शनिदेव हैं वो 2.5 साल में कवर करते हैं उसको, उसी 12 राशियों को 2.5 साल में कवर करते हैं। तो किसका स्पीड ज़्यादा है? चंद्रमा का स्पीड ज़्यादा है। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। ठीक है, और शनि क्या है? इंसान का कर्म है। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और जब दोनों मिल जाते हैं, एक साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या उसका इफ़ेक्ट आपके जीवन पे आता है, क्या चीज़ें आपके जीवन को अफेक्ट करती हैं। तो उसी चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है शनि चंद्रमा कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि शनि चंद्रमा अकेला वो कॉम्बिनेशन है जो आपको लाइफ में सब कुछ दे भी सकता है और सब कुछ छीन भी सकता है। अब वो किस तरीके से काम करता है, शनि चंद्रमा कॉम्बिनेशन उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीज़ें काम करती हैं। और शनि चंद्रमा जो कॉम्बिनेशन है उसको आप रीड करना चाहें, किस तरीके से, किस वे में रीड करना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, एक जो व्यक्ति है, एक जो डॉक्टर है, ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट है, उसका भी शनि चंद्रमा है, उसने उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करा है। ठीक है, तो उसने जो बुक्स पढ़ी हैं, जो किताबें पढ़ी हैं, जो समझा है चीज़ों को। ठीक है, मेडिसिन को पढ़ा है, चीज़ों को पढ़ा है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, अलग अलग जो हैं कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उनके तो शनि चंद्रमा कहीं ना कहीं उसमें मेंशन होता है, कहीं ना कहीं उसमें मिलता है। ठीक है, तभी वो चीज़ वो आगे मतलब परफॉर्म कर पाए पॉजिटिवली। अगर वो यूटिलाइज नहीं हो पाया है तो वो नेगेटिव वे में काम करता है, वो डिप्रेशन के कॉम्बिनेशन में आता है। एक एक जो पेशेंट होता है उसका कॉम्बिनेशन और एक डॉक्टर का कॉम्बिनेशन सेम होता है। ठीक है, तो तभी आप उसके पास जा रहे हो। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब वो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, आप नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो एज ए पेशेंट, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव का जो अट्रैक्शन है वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बेसिकली जहाँ भोजन है वहाँ भूख है। ठीक है, भूख भोजन दोनों सारी सिमिलर चीज़ें हैं। ठीक है, दो पहलू हैं ये, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी तरीके से शनि चंद्रमा जो कॉम्बिनेशन है उसको आप इस तरीके से रीड कर सकते हो कि शनि चंद्रमा बेसिकली आपको इतने गहरे सोच, इतना गहरा विचार आपको दे सकता है। मतलब शनि क्या है? आपकी सैडनेस है। ठीक है, आपका उदासी है, आपका इंसान का जो बुढ़ापा है वो शनि है, वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव। ठीक है, और जितनी भी ओल्ड और बूढ़ी चीज़ें हैं वो शनि है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जितना भी एंटिक चीज़ें हैं वो शनि रिप्रेजेंट करता है। जितना भी क्लासिक और विंटेज चीज़ें हैं वो शनि रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका जब चंद्रमा से कनेक्शन हो जाएगा, चंद्रमा लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर साथ में शुक्र भी जुड़ गया है, चंद्रमा के, शुक्र के और शनि जुड़ गए हैं, ठीक है, तीनों प्लैनेट जुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा ट्रैवलिंग में रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे सिग्निफिकेशंस है चंद्रमा के। चंद्रमा आपका मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, शनि बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है,
और शनि आपके चाचा को, ताऊ को रिप्रेजेंट करता है। शनि नेचुरली 8वें भाव का कारक है, ठीक है। 10th लॉर्ड है नेचुरली, 11th लॉर्ड है नेचुरली। शनि नेचुरली 4th लॉर्ड है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आपको सीखनी पड़ेंगी। पहले मतलब कि बेसिक्स पे आपको चीज़ें रिलाई करनी पड़ेंगी, उसके बाद में आप एडवांस पे जा सकते हो। तो बेसिक चीज़ें से ही मैंने स्टार्ट करा है इसलिए चीज़ों को, ठीक है। तो आप चीज़ों को जब ही ले जा पाओगे जब आप बेसिक पे चीज़ों को समझोगे। तो शनि चंद्रमा जो कॉम्बिनेशन है वो लोग बोलते हैं विषी हो गए, ठीक है, विषी हो गए, उस तरीके से काम करता है कि अगर वो डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में बन के काम करेगा, ठीक है, शनि चंद्रमा, उसी चीज़ को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हो। किस तरीके से यूटिलाइज करना है आपको, किस चीज़ से आपको चंद्रमा को यूटिलाइज करना है, चंद्रमा को, मून को यूटिलाइज करने के लिए आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, फूड से रिलेटेड कुछ काम है वो कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपका मंगल का और आपका राहु का भी एस्पेक्ट में उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। राहु का एस्पेक्ट कैसे इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अगर आपको सोशल मीडिया पे फूड ब्लॉगिंग करनी है तो राहु का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़रूरी है। और सैटर्न इन्वॉल्वमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शनि आपका कर्म है और जो चंद्रमा है वो फूड को रिप्रेजेंट करता है। तो उस तरीके से आप किसी का प्रोफेशन भी आप उस तरीके से बता सकते हो। तो वो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से देखी जाती हैं। शनि चंद्रमा जो कॉम्बिनेशन है वो आपके जो चंद्रमा है वो बेसिकली नरिशमेंट है, ठीक है। आपको किस तरीके से जो माँ बच्चे को नरिश करती है उस तरीके से, तो जो एक डॉक्टर है उसका भी काम होता है नरिश करना आपको, ठीक है, आपकी हीलिंग करना, आपको ठीक करना, वो सारे काम डॉक्टर के हैं, ठीक है। शनि आदमी का कर्म है, ठीक है। शनि चंद्रमा बेसिकली हीलिंग करना, मदरली हीलिंग करना। शनि चंद्रमा जो कॉम्बिनेशन है उसमें अगर आप सामने वाले को मदरली केयर देते हो, मदरली तरीके से मतलब हील करते हो सामने वाले को, एक डॉक्टर उसी तरीके से काम करते हैं। अब मैं मतलब जनरल परसेप्शन पे नहीं जा रहा हूँ कि मतलब जो अच्छे अच्छे डॉक्टर भी होते हैं और अच्छे तरीके से काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग चीज़ों को नेगेटिव वे में भी बोल सकते हैं कि जो डॉक्टर है उनको लेके नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी सुनने को मिलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके से सिक्के के दो पहलू हैं। तो आप चीज़ों को मतलब एक सांचे में नहीं डाल सकते कि एक ही साइड है किसी भी चीज़ का। शनि चंद्रमा कॉम्बिनेशन है, डीप डीप थॉट देता है आपको, बहुत गहरे विचार, बहुत गहरी सोच आपको शनि चंद्रमा कॉम्बिनेशन देता है, ठीक है। और शनि चंद्रमा कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तब यूटिलाइज आप कर पाओगे जब आप चंद्रमा है उसकी जो एनर्जी है उसको आप डाइवर्ट कर दोगे ट्रैवलिंग में। हो सकता है आप स्विमिंग करें, आप ट्रैवलिंग करें और फूड से रिलेटेड काम करें, फूड डोनेट करें, ठीक है। आप लोगों को इमोशनली नरिशमेंट दें, ठीक है, ये लोगों को हील करें, ठीक है, मदरली केयर लोगों को प्रोवाइड करें। तो आप जो चंद्रमा है उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और जो शनि है उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन है। शनि का काम क्या है, सेवा, ठीक है। तो सेवा जो मतलब सर्विस एटीट्यूड में जब आप आ जाओगे तो शनि का यूटिलाइज अपने आप हो जाएगा। तो उस तरीके से चीज़ों को पॉजिटिवली आप यूटिलाइज कर सकते हो, पर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि लग्नेश का किस तरीके से अप्रोच है आपके चार्ट में उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो लग्नेश है वो मान लीजिए मंगल है और या फिर आपका लग्नेश सूर्य है, तो वो इजीली सर्विस एटीट्यूड में नहीं आते हैं क्योंकि वो राजा है। राजा राजा बेसिकली सर्विस एटीट्यूड में नहीं आता है इजीली, ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर उनका पोजीशन अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चार्ट में तो आप उस तरीके से चीज़ें नहीं कर सकते हो जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि सेवा वाला एटीट्यूड। फिर वो कहीं ना कहीं प्राउडी नेचर, कहीं ना कहीं मंगल है तो एंगर इश्यूज कुछ ना कुछ देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग्स, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। राहु है तो कुछ ना कुछ कलह, कुछ ना कुछ ड्रामा, आपको सीन क्रिएट होना, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बड़े बड़े जो हेल्प की जो वीडियोज़ बनाते हैं आपने देखा होगा, ठीक है। तो हेल्प बाई गॉड करके एक चैनल है, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। तो जो लोग मतलब बड़ी बड़ी हेल्प की वीडियोस बनाते हैं उनका कहीं ना कहीं से शनि केतु मून कहीं ना कहीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो लोगों की हेल्प करते हैं। तो वो उस तरीके से कॉम्बिनेशन काम करता है। और साथ में लग्नेश का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि अगर लग्नेश ठीक नहीं है तो आप वो काम कर ही नहीं सकते। लग्नेश क्या है, आप खुद हो, ठीक है। जब लग्नेश आप खुद हो, अगर आपका पोजीशन ही ठीक नहीं है तो आप दूसरों को लिए कैसे कर पाओगे। तो सबसे बड़ी बात वो है, लगने इसका सर्विस एटीट्यूड में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसको यूटिलाइज करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दशा, सही दशा मिलना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो मतलब कि उस कॉम्बिनेशन के पीछे काम करते हैं। तो ये ओवरऑल आज का डिस्कशन है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बहुत सारे पार्ट लेके आएंगे
और एक-एक चीज़ को गहराई से डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।